मेरा नाम सुरभि उपाध्याय। मैं डोंगरी में आई हूँ आज सचान सर के फार्म पर। आज मेरे उनसे कुछ सवाल हैं और वो सवाल मेरे ही नहीं, देश के हर एक किसान का है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है, सब हो गया है, लेकिन फिर भी सर हमारा किसान आज की डेट में बहुत परेशान है, कर्जदार हो गया है सर। वो उसके चेहरे पे वो रौनक नहीं बची है सर। देखो, खेती जो है ना, दरअसल खेती टेक्नोलॉजी का विषय है ही नहीं। खेती दर्शन का विषय है, आध्यात्म का विषय है। खेती प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है। खेती में मानव मेड जो टेक्नोलॉजी है, जो मानव का खुरापाती दिमाग कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा जी, उससे किसान, आपका प्रश्न था कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद किसान दुखी है, किसान को कोई मतलब सुख नहीं है, ना उसकी आमदनी बढ़ी, उत्पादन बेशक बढ़ गया। टेक्नोलॉजी का मतलब है, टेक्नोलॉजी शब्द आया विज्ञान से, ज्ञान, विज्ञान, फिर टेक्नोलॉजी। तो ज्ञान के बाद जो विज्ञान होगा, उस विज्ञान के बाद जब टेक्नोलॉजी होगी तो वो लाभदायक हो। अभी ज्ञान तो बीच में है ही नहीं, डायरेक्ट विज्ञान। ज्ञान का मतलब कहते हैं खेती प्रकृति की व्यवस्था में होती है, तो प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन करके अगर हम कुछ भी चीज़ लाते तो किसान को लाभ होता। जी सर। सर, लेकिन हमारे जो देश का किसान है वो ये सारी चीज़ें अपनाता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। वो एक सुकून, वो एक उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो सब गायब है सर आज की तारीख में सर। जुआ खेलने वाला व्यक्ति, जी सर, जुआ खिलाने वाला और जुआ खेलने वाला, महाभारत में ये जो दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खिलवाया, किसने? शकुनी और दुर्योधन ने। वो कहानी सिर्फ इसलिए, आप कितने भी होशियार हो, कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन जुआ मत खेलना। अभी किसान को जुए में फंसा रहे हैं लोग। ऐसा करोगे तो आपको इतना उत्पादन मिल जाएगा, ये टेक्नोलॉजी अपनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। जो लोग जुआ खिला रहे हैं, तथाकथित लोग, तो वो किसान की समृद्धि का नज़रिया उनके मन में, दिमाग में नहीं है। उनको खुद समृद्ध होना है, किसान को बर्बाद करके। किसान को समझना होगा। जैसे मैं कई बार, आपने मेरी वीडियो सुना होगा, मैं कहता हूँ किसान को अपने कॉमन सेंस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। सर, जैसे कि हमारा किसान तो सर इतना नहीं जानता, जैसे कि हम उसको बताते हैं कि ये वाली वैरायटी आप इस्तेमाल करो, इसमें इतना प्रोडक्शन मिलेगा आपको, 60 कुंटल निकलेगा, लेकिन सर इतना निकलता नहीं है सर। आज देश में बहुत बड़ी मात्रा में, वैरायटी की बात बहुत बड़ी मात्रा में, अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने 115-109 वैरायटियाँ लॉन्च की। और उन्होंने, अब चूँकि आदरणीय मोदी जी को कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब इस वैरायटी का उत्पादन ये होगा, आने वाले दिनों में ये कीर्तिमान मिलेगा। ये आज का नहीं, ये 50 सालों से यही हो रहा है। प्रश्न ये है कि बीज और भूमि, बीज कितना भी अच्छा हो, धरती माता की कोख कैसी है, यदि धरती माता अनफर्टाइल है, उसमें ह्यूमस नहीं है, उसके ऊपर की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई है, उसके बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल कैरेक्टर बर्बाद हो गए हैं, तो तुम 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्षमता की वैरायटी लेगा, पैदा तो 30-35 से ज़्यादा को थोड़ी होगी। तो जी सर, ये है चक्कर। सर, जैसे कि आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं काफ़ी, उसमें आपने नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया है, लेकिन सर मेरा उसमें एक सवाल है आपसे। सर, जैसे कि हम जीवा अमृत, बीजा अमृत का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, उपज बढ़ा लेंगे, लेकिन सर आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिल रही है कि बीमारी लग जा रही है, कोई कीट लग जा रहा है हमारी फसल में। सर, उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन होगा क्या? मैं अधिकांश जंगल की माया की बात करता हूँ। बीमारी और कीड़ा
इस नेचर में, प्रकृति में किसी प्रकार की ना कोई बीमारी है और ना कोई कीड़ा है। बीमारी और कीड़ा आदमी के दिमाग में है। और ये मैं ऐसे सिद्ध करता हूँ कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक, एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट मेरे साथ जरा चलें जंगल में, और जंगल में 100 प्रकार की वनस्पतियाँ एक ही लोकेशन पर मिलेंगी। मेरा एक सवाल है कि एक भी वनस्पति में आप एक भी डिजीज और एक भी इंसेक्ट खोज के दिखाइए, भाई क्यों नहीं है वहाँ पर। तो जब हमने बोला कि पिछला आपका प्रश्न था कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, तो मैंने क्या कहा, ज्ञान, खेती ज्ञान से होगी, खेती प्रकृति में होगी। और आज की टेक्नोलॉजी प्रकृति की व्यवस्था को, भूमि की फर्टिलिटी को खराब कर रही है, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रही है, ज़मीन के नीचे के ग्राउंड वाटर को दोहन कर रही है आज की टेक्नोलॉजी। तो ये जो था ना कीड़ा, आप नेचुरल फार्मिंग को थोड़ा अंतर मन से समझेंगे ना, मेरा दावा है ना कीड़ा लगेगा ना बीमारी लगेगी। लगेगा ही नहीं तो ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। आज तो बात यहाँ रही कि कीड़ा लगे, बीमारी लगे, फिर ट्रीटमेंट मैं उसको दूँ। ये पूरा टेक्नोलॉजी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि किसान मजबूर हो जाए। इनकी पेस्टिसाइड की दुकानें चलती रही, इंडस्ट्री चलती रहे, फर्टिलाइज़र की दुकानें चलती रहें, इंडस्ट्री चलती रहे, सबका कारोबार चलता रहे, किसान का कारोबार बंद होना हो तो हो जाए। जी, तो सर आप मुझे ये बताइए, मुझे नहीं बाकी सभी हमारे किसानों को भी बताइए कि ऐसे हमारे किसान किस तरीके से खेती करें जिससे कि उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट वापस आ जाए। देखिए किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ इस पर बता दूं, मैं अक्सर यही बात बोलता हूं कि प्रकृति मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है और हम धरती के पुत्र हैं। सिंपल सी कहानी है। 17वीं शताब्दी तक भारत सोने की चिड़िया था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, पुरोहित राष्ट्र था, तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और तब हमारे पास इतना खाद्यान्न था, यानी वर्ल्ड का 34% खाद्यान्न केवल इंडिया पैदा करता था। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं था, बिजली नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था। क्यों था? तो सिंपल सी बात है, तब मेरी माँ जिंदा थी, यानी कि मेरे फोर फादर, ये जो धरती माँ है, इसको माँ कहते ही नहीं थे, इसको माँ मानते थे और माँ की तरह इसकी सेवा करते थे बिना किसी लालच के। आज की तारीख में हमारे देश के सारे किसान लालची प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के, यानी कि वो ध्यान ही नहीं रखते कि माँ की सामर्थ्य कितनी है। वो तो माँ से सीधे सीधे बोलते हैं कि इस खेत में हमको 40 कुंटल गेहूँ चाहिए जी। और होना नहीं है तो अब वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से पूछता है, सर मुझे 40 कुंटल क्या? बोले कुछ नहीं, मिट्टी की जांच करा लो, संतुलित उर्वरक डाल देना, खरपतवार मार देना और बस हो जाएगा। तो मैं टेक्नोलॉजी के दम पर अब देखना, फर्टिलाइजर डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके, अब ज़मीन मरती हो तो मर जाए, हमको तो 40 कुंटल चाहिए। तो मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि ये सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलेगा। आप अगर आज लालच नहीं छोड़ेंगे तो हमारे देश के सब लोग, किसान के ही बच्चे नहीं, देश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में है। मैं माँ और बहुत दिन तक हमारी इस बेवकूफ़ी भरी बातों को नहीं झेल पाएगी। मतलब माँ पर हम अत्याचार करते चले जाएंगे, इसके नीचे का पानी लूट लेंगे, इसके ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को बीडिसाइड डाल के मार देंगे, इसको कुछ देंगे नहीं, सिर्फ इसको उसका दोहन करेंगे। तो किसान भाई जो प्राकृतिक खेती को समझेंगे, मेड़ बनाइए, पेड़ लगाइए, खरपतवार को मत मारिए, जानवरों से मोहब्बत करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। सबके सुखी जीवन की जब कामना करेंगे किसान, तो परमात्मा किसान को कंसीडर करेगा, धरती माँ किसान को कंसीडर करेगी। सिंपल सी कहानी है। जैसे आज की 400 साल पहले जी सर, हमारे देश का हर व्यक्ति सुखी था, संपन्न था, भौतिक संसाधन केवल नहीं थे,
बकाया सब कुछ था। जॉइंट फैमिली थी, कुआं जिंदा था, खलिहान जिंदा था, पेड़ पौधे जिंदा थे, सामाजिक समरसता जिंदा थी, केवल भौतिक संसाधन नहीं थे। और आज क्या है? आज केवल भौतिक संसाधन और कुछ भी नहीं है। और कोई आपका प्रश्न? जी सर, एक प्रश्न और है मेरा। सर जैसा कि बताया जाता है कि अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, तो सर किसान जाते हैं अपनी मिट्टी की जांच करवाते हैं, जो कि उनको रिकमेंडेड डोज बताया जाता है कि इतना इतना हम अपनी मिट्टी में ये चीज़ डालें, वो सर सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उपज नहीं बढ़ पा रही। देखो आज क्या है कि हमें याद है, आप देखना, आज के ठीक 50 साल पहले हमारे समाज में कुछ वैद्य होते थे जी जिनको नाड़ी विज्ञान सिखाया जाता था। जब कोई बीमार होता था तो ये होता है कि चले जाओ जरा वैद्य जी को बुला ला, तो वैद्य जी हमसे 2 कोस 4 कोस दूर रहते थे, साइकिल में बिठा के लाया जाता था। वैद्य जी आते थे और उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। बिल्कुल सही सर। वो सिंपल ऐसे है, नाड़ी देखते थे और उसके बाद कह देते थे इनको बात है, पित्त है, कफ है, बात है तो कौन सा, पित्त है तो कौन सा, कफ है तो कौन सा। और इसके बाद वो स्वयं उनके झोले में कुछ जड़ी बूटियाँ रहती थी, अगर नहीं रहती थी तो कहते थे खुरपी ले आओ, और उसी गांव में जड़ी बूटी खोज करके और सिलबट्टे पीस करके पिला देते थे और मरीज ठीक हो जाता था। यही हाल मिट्टी की जांच का है। हमने बोला 17वीं शताब्दी में कौन सी लैब थी? जी सर। और हमारे फोर फादर को सब पता था। मतलब मैंने अपने बचपन काल में देखा है कि किसान कहता था कि इस खेत में इस बार ये मत बो, इस खेत को जो है परती छोड़ दो, पिछले साल कम पैदावार हुई थी। यानी कि कम पैदावार होना इंडिकेट करता था कि सॉइल में कुछ वीकनेस है, तो एक थोड़ा उसको रेस्ट ले लेने दो। जी सर। या वो कहता था इस बार इसमें सनई या हरी ढैंचा की फसल बो दो। मिट्टी की जांच की फिर वही बात है, टेक्नोलॉजी है ना, सॉइल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो पढ़ा लिखा तबका है उसका काम चलता रहे, प्रकृति का या किसान का या गरीब का। टेक्नोलॉजी का गरीब और किसान और प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। तो मैं अपने किसान भाइयों से यही तो कहता हूँ। अब हमारी सोशल मीडिया में कई लोग कमेंट भी उल्टा सीधे भेज देते कि सचान साहब आपका तो घिसा पिटा है। हमने कहा भाई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो, कथा में तो यही हम कहते रहेंगे कि प्रकृति से मोहब्बत करिए, प्रकृति से मोहब्बत करिए। और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मैं यही कहता रहूँगा। आप कोई कहेगा तुम यही कहते रहते हो, तो और क्या कहूँ कि प्रकृति से नफरत करिए। भाई एक धर्म है, दूसरा अधर्म है, एक प्रेम है, दूसरा जो है कटुता है। तो हकीकत जो है सत्य तो सत्य है, झूठ की कोई सीमा नहीं होती। सत्य तो बिल्कुल लिमिटेड है। अब सचान साहब सत्य बोलेंगे तो कहाँ निकल के जाएंगे, और झूठ बोलना शुरू करेंगे तो जाने कितने झूठ एग्रीकल्चर में, जैसे अभी झूठ आप लोग झेल रहे हो। जी और सर। कोई सर जैसे कि हमारे किसान आज इसी सारी चीज़ों को देखकर नई टेक्नोलॉजी के साइड भागता जा रहा है। बिल्कुल। मैंने बोला क्या करे बेचारा, लालच बुरी बला। जी सर। पढ़े लिखे समाज ने किसान को लालच में ढकेला है। और क्यों ढकेला है? उसका अपना स्वार्थ है। किसी को किसान की खुशहाली से मतलब नहीं है। सब पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम इटसेल्फ अपने लिए वर्क करता है, किसान के लिए कोई वर्क नहीं। देखने में, कहने में, सुनने में ऐसा लगता है जैसे मैं किसान के लिए कुछ कर रहा हूँ, करता मैं अपने लिए। और कोई बात नहीं सर, मैं चाहूँगी कि आपसे हम इसी तरीके से जुड़े रहें, हमारे किसानों को भी उनके जो भी प्रश्न रहें उनके उत्तर मिलते रहें। जी धन्यवाद।